अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, एफएम वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम सुन रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट। अच्छा, थोड़ा सा इस पॉडकास्ट के बारे में मैं बता दूं कि इस पॉडकास्ट में मैं नॉर्मली इंडस्ट्री से और एकेडमिया से एक्सपीरियंस लोग जो होते हैं उनको मैं इनवाइट करता हूँ और अपने नाज़रीन के लिए और अपने सामीन के लिए कुछ इंफॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ केयर इन मिडिल एज ऑफ वुमेन। अच्छा, इस सिलसिले में मैंने जो है वो उस्मा शकील को मैंने यहाँ पे दावत दी है, जो कि MBA है एजुकेशन लीडरशिप की। 20 इयर्स का उनको एक्सपीरियंस भी है एजुकेशन के अंदर। NLP लाइफ कोच हैं और हिप्नोथेरेपिस्ट भी हैं और फाउंडर हैं शबाब दीप की। तो आइए इनको खुशामदीद करते हैं और इनसे जरा कुछ हमारे जो टॉपिक है उसके लिहाज से हम जरा कुछ बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से हैं? वालेकुम अस्सलाम। और बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छा मेरा इंट्रोडक्शन दिया और थैंक यू कि आपने इतने अहम टॉपिक पे बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। नहीं, मैं खास से इस अच्छे मौजू के ऊपर मुझे कोई अच्छा गेस्ट ही बुलाना था। मैं काफी दिनों से आपको ऑब्जर्व कर रहा था कि आप बहुत अहम रोल अदा कर रही हैं, काफी अच्छे सेमिनार्स भी कर रही हैं ऑनलाइन, आप काफी लोगों को इंफॉर्मेशन देती हैं, शेयर करती हैं, तो मैंने सोचा कि आपको अपने प्रोग्राम में बुलाया जाए। अच्छा, उसमें ये बताइए कि क्या थोड़ा सा कुछ की फिजिकल अगर हम हेल्थ चैलेंजेस के ऊपर हम बात कर लें जो मिडिल एज वुमेन्स होती है वो क्या है, अगर कुछ थोड़ा सा हमें बताना पसंद करेंगे आप? क्या आपने फेस किया है? जी बिल्कुल। इसमें सबसे पहला पॉइंट तो ये आएगा कि सेल्फ केयर है क्या। इसमें क्योंकि सेल्फ केयर ही है सारी मिडिल एज में भी, तो सेल्फ केयर पे पहले बात करने की जरूरी है। क्योंकि जब मैं खवातीन से मिलती हूँ और उनसे जब सेल्फ केयर की तो वो या तो वो वेट पे जाती हैं और फिर बोलती हैं पॉलर्स हो जाते हैं, तो वो या तो वेट पे उनका कंसंट्रेशन यानी आउटलुक पे जा रहा है। लेकिन सेल्फ केयर इज मच एंड बिग थिंग, राइट, जिसमें तो सेल्फ केयर है फिजिकल, मेंटल एंड योर स्पिरिचुअल हेल्थ। तो उसमें क्या हम उन तीनों चीजों को कैटर कर रहे हैं, उनको देखते हैं। अब 40 इयर्स में क्या होता है, अब जो साइंटिफिक मैं वहां भी ये बात करूंगी, प्रूव करूंगी कि क्यों जरूरी है। 40 इयर्स की एज से मैं स्टार्ट करती हूँ। 30 के बाद मसल्स लॉस होना शुरू हो जाते हैं, 1.2%। अब 40 में सोच लें कि कितने 10% तो गया, ठीक है, बिल्कुल सही। मोबिलिटी कम होनी शुरू हो जाएगी, जो लचक है आपकी बॉडी की, और मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा। करेक्ट, सही। अब अगर मैं ये कहूँ इस एज में जो 40 के एज में खवातीन मौजूद हैं, क्या वो 30 तक या 35 तक ऐसी लाइफ गुजारी है उन्होंने कि वो उस चीज को कवर कर रही होंगी जो लॉस आ रहा है? सही। एक तो वहां लाइफ स्टाइल बहुत अच्छा नहीं चलता, ठीक है। अब 40 में आकर फंस गए ना, ठीक है, सही। क्योंकि 35 में आपके बोन्स डेंसिटी भी कम होना शुरू हो गई, ठीक है। अब क्या इश्यूज आ रहे हैं जो ज्यादा देखने आते हैं? नी पेन्स शुरू हो जाते हैं। अब वो 40 से पहले ही स्टार्ट हो रहे हैं। नी पेन्स है, ऑस्टियोपोरोसिस है, और फिर एक औरत की जो बॉडी है ना, पूरी जिंदगी में डिफरेंट स्टेजेस से गुजर रही है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। ठीक है, जो 9 साल या 12 साल से स्टार्ट है, ठीक है, सही। क्या वो उसको वहां कवर करती है? एक तो वहां कवर, ये बच्चे की पैदाइश भी हुई है, ठीक है, कि उस वक्त सबका फोकस बच्चे पे। जी बिल्कुल सही। आप 5-6 महीने बाद चेक करवा रही हैं आपके बॉडी में कैल्शियम और विटामिन डी वो है, जब तक प्रॉब्लम नहीं होती नहीं जाते हम डॉक्टर के पास, ठीक है। ऐसी खाने की चीजें हम नहीं, अब हमने एक तो वहां पर लॉस किया हुआ है। अब 40 में हमें जो चैलेंजेस आने वाले हैं फिजिकल और मेंटल भी आ रहे हैं। जो एक स्टेज आएगा मेनोपॉज का, वो तो है ना, बिल्कुल सही है। उसके लिए क्या तैयारी है? ओके, वेरी गुड। तो यहाँ जैसे एक बच्चा नहीं होता, जैसे बच्चे को हम बोलते हैं ना अब इसको खिलाना शुरू करना है, अब ये चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है, सही है। आपकी सारी जिंदगी ऐसी चल रही है, ठीक है, सही है। अवेयरनेस नहीं है ना बस। अब 40 में अब आपको पता होना चाहिए आपको क्या खाना है, ओके, ठीक है। आपको पता होना चाहिए आपकी एक्सरसाइजेस क्या होनी चाहिए, राइट। आपको ये पता होना चाहिए कि आपको विटामिन लेने हैं, क्योंकि डाइटरी जिस तरह से हम ले रहे हैं वो कवर कर रहे हैं, बिल्कुल बात करेंगे अभी आपसे, राइट, ठीक है, बिल्कुल सही। तो यहाँ नीड क्रिएट हो चुकी है आपकी फिजिकल। अब यहाँ जो भी खवातीन सुन रही हैं मुझे, बल्कि उनके कोई भी सुन रहा है, उनके घर के भी जेंट्स भी सुन रहे हो, बिल्कुल सही। तो इस चीज को देखें, अभी जो
आपकी हैबिट्स है खाने पीने की जो भी है वट एवर, क्या वो 40 और 45 या फिर 50-55 में आप एक अच्छी लाइफ गुजार रहे होगे? यानी मैच कर लें अपनी हैबिट्स को और 10 साल और 20 साल बाद वाली लाइफ को मैच कर लें, ठीक है, आपको पता चल जाएगा आपकी हेल्थ की कंडीशन क्या है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने बहुत अच्छा एक फूड फॉर थॉट दे दिया है। अच्छा, मुझे थोड़ा सा जरा इसके ऊपर भी बात कर लेना कि जो एक गुड कॉम्बिनेशन होता है जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि भाई एक्सरसाइजेस भी होनी चाहिए और न्यूट्रिशन के ऊपर भी आपने भी बात की कि बहुत एम्फसाइज किया कि न्यूट्रिशन जितनी जरूरी है उतनी एक्सरसाइजेस भी जरूरी है। और नॉर्मली हमने देखा बहुत ही रेयर हमें खवातीन जो है वो जिम में नजर आती हैं या रोड पार्क्स में नजर आती हैं, तो उसके हवाले से थोड़ा सा अगर हम बात कर लें इसके ऊपर, क्या इसकी क्या ये इसकी क्या अहमियत है? बात कही ना आपने, जो नजर आती है वो नजर आती है जिनको वेट कम करना है। वेट कम करना है, ठीक है। मकसद जब उठता है जब वेट कम करना है, ठीक है, नहीं, आपको अपनी जिस्म को एनर्जी देनी है ना। एक गाड़ी भी नहीं चलती ना पेट्रोल के बगैर, आप कैसे घसीटे जा रहे हो अपने आप को? ओके, एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए, सर्विस के लिए देते हैं ना। वेट लूज के लिए हो रहा है सर ये, अगर आप लोग पार्क में या जिम में नजर आते हैं, लेकिन अपनी कंटिन्यूसली जिसको हमने एक वर्ड यूज करा था और डिस्कशन में आपने बात की थी, सस्टेनेबल की जो बात की थी वो आपने हैबिट डेवलप नहीं है, हैबिट डेवलप नहीं है, राइट, ठीक है, क्योंकि जब आदत हो जाती है तो फिर आप करते रहते हैं, लेकिन वो आदत आपने डेवलप ही नहीं किया, ठीक है। वेट आपका एक थोड़े इस पे आता है, आप करना छोड़ देते हैं, यानी कि आप काबू में आपने छोड़ दिया, वही चीजें फिर बोलते हैं फिर वेट वापस आ गई, ये है। अच्छा, फिर वेट जो कम कर रहे हैं ना उसमें भी ये पता है क्या छोड़ना है, ये नहीं पता ऐड क्या करना है। ओके, राइट। क्या प्रोटीन डाइट, प्रोटीन कितना लेते हैं, 1.2 या 1 kg अपनी वेट के हिसाब से लेना चाहिए। ओके, ये वीकली बता रही हैं आप, ये क्या है ये? पर डे के हिसाब से, ठीक है, कितना प्रोटीन लेते हैं हम। देखिए ना, वही अब ये चीज से बड़ा अहम मसला है कि कितना आपने प्रोटीन लेना है, कितना आप, तो न्यूट्रिशन में क्या है, फैट, प्रोटीन और फिर आपका कार्ब्स, ये सब ये कह रहे हैं कार्ब छोड़ दें। अच्छा, लेना क्या है वो भी बता दें। हमारा जो लाइफ स्टाइल है, एक आम औरत जो घर में बैठी हुई है वो रोटी छोड़ सकती है? नहीं, छोड़ देगी तो उसके वो भूखी रह लेगी, फिर वो आगे जाके मसला हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सही। तो ऐड क्या करना है ये बहुत जरूरी है यहाँ पर, और यहाँ इस एज में ना 35 के बाद विटामिन आपको लेनी शुरू हो जानी चाहिए। ओके, 35 के बाद से आप, हाँ, और एक्सरसाइज भी अगर आप नहीं है, बहुत बिजी है ना, नहीं कर पा रहे हो, तो स्ट्रेचिंग ले आओ अपनी लाइफ में। ओके, स्ट्रेचिंग लाइफ, यानी कि स्ट्रेचिंग जो होती है, एक्सरसाइज जो होती है, वो ऐड करना बहुत जरूरी है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में यहाँ बताऊं जी। मेरे इश्यूज ये थे कि मैं सुबह जब उठती थी, एक तो मेरी जॉब जो गई ना वो मेरी हेल्थ की वजह से गई, सारी जिंदगी मेरी जो वो थी बहुत ग्रोथ माइंडसेट मेरा है कि यार ये करना है, ये करना है, एक वक्त में बिजनेस भी चल रहा है, पढ़ाई भी की है, सब कुछ किया है, तीन चीजें मैनेज कर रहे हैं, जान भी कर लिया, सही, ठीक है, अपनी केयर का है, अब वो कहाँ फंसेंगे आप आके, 40 में आके फंस गए, ठीक, तो वहां पर फिर आपके बोन्स इश्यू आए, मसल आए। अब वो सब कुछ करके जो चीज को आप लेके चल रहे हैं, क्या हुआ वहां पर कि एक दिन में आपकी जॉब गई, आपके सारे ख्वाब गए, किस वजह से, सेहत, और इतनी इंपॉर्टेंट चीज फिर मैंने कहा वही कैसे भूल गई थी। ओके, वेरी गुड। चलोगी तब ना, प्रोडक्टिविटी घर को भी और बिल्कुल सही, जॉब पे तब दोगे ना जब अंदर आपके कुछ होगा, स्ट्रेंथ होगी तो, और एक दिन में आप रिप्लेस होते हो अपनी जॉब पे भी, आप अपने घर पे भी रिप्लेस हो जाओगे, काम तो चलने। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। तो सेल्फ केयर इतना इंपॉर्टेंट है, उसमें सिर्फ सेहत, फिजिकल नहीं, मेंटल भी बहुत, मेंटल हेल्थ भी, वेरी गुड, ठीक है। अच्छा, ये थोड़ा सा अगर हम उसमें अगर हम कल्चर के ऊपर भी बात करें, जो हमारे जो एशियन कल्चर है उसमें कैसे एक औरत जो है वो अपने, इतनी आपने बात की सेल्फ केयर के ऊपर बात कर ली, कैसे मुमकिन है? क्योंकि अब यहाँ पे तो मैंने देखा है कि औरतें सेक्रीफाइस ही कर रही होती हैं, थोड़ा सा उसके ऊपर अगर बात कीजिए, बताएं। हमारा जो कल्चर है ना वो सेल्फ केयर के साथ कुछ नेगेटिविटी को जोड़ दिया, ठीक है, ठीक है। शादी से पहले भी बच्चे रहते तैयार हो रही है, अडल्ट में ही आते हैं ना, जी, या फिर एक शादी के बाद भी, तो और आपसे कुछ काम रह गया, लेकिन काम कभी खत्म नहीं होते, तो आपको वहां गिल्ट दिलाया जाएगा, तुम तो अपनी क्या केयर करती हो, तुमने ये तो देखा ही नहीं, तुम तो बहुत, यानी कि नेगेटिव वर्ड्स कहे जाते हैं वहां पर, ठीक है। तो एक माइंडसेट क्या बन रहा है, अपनी केयर करना अच्छी बात नहीं, अच्छी बात नहीं है। फिर बचपन से एक चीज क्या सिखाई गई है, दूसरों को प्रायोरिटी दो। आई सी,
ऐसे ही है ना? बिल्कुल सही, ऐसे अच्छा, पहले अब भी कुछ फैमिलीज में होता होगा, क्या है, भाई को पहले दे दो, बिल्कुल सही, ठीक है, बिल्कुल ऐसे कुछ अच्छा बना है पहले उसके लिए निकाल के रख दो। तो ये माइंडसेट क्या बन रहा है और बिलीफ क्या बन रहा है? अपनी केयर करना अच्छी बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ठीक। तो ये इस बिलीफ के साथ आप सेल्फ केयर पे जाओगे, ये तो हमारा, यानी कि आप समझ लीजिए कि ये कल्चर है हमारा। इसके अलावा और क्या, आप बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई। इसके अलावा और आप क्या समझते हैं कि जो कल्चर जो है वो रुकावट बनती है किसी भी मिडिल एज वुमेन की सेल्फ केयर के हवाले से? बहुत खूबसूरत आपने एग्जाम्पल दिया आपने। ये जो कल्चर बना रहे हैं वो भी इसी माशरे का हिस्सा रहे हैं ना? ठीक, बिल्कुल सही। और जो बोल रहे हैं वो भी, उन्होंने भी यही किया है, ऐसा नहीं है उन्होंने बहुत अच्छी, और वो उनके अपना माइंडसेट ये, तो वो आगे वालों को भी वही दे रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, राइट। बिल्कुल सही। तो एक तो पहले से अवेयरनेस नहीं थी। सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर चीज कमी लगती है अवेयरनेस की, क्योंकि मैं खवातीन से मिलती हूँ। एक चीज और है, हम सबका रखते हैं ना ख्याल, तो हमारा ख्याल कोई और रखे। ऐसी खवातीन है डॉक्टर के पास नहीं जा रही, मैं सुन रही हूँ अच्छा आज तबीयत खराब है, कल है, डॉक्टर के पास गई है, हस्बैंड लेके नहीं गया। मैंने कहा अच्छा नहीं, क्या डॉक्टर दूर है, आपको बाहर जाने की इजाजत नहीं है क्या? नहीं मैं जा सकती, पैसे नहीं क्या? नहीं पैसे हैं, तो क्यों नहीं जा रहे? नहीं हस्बैंड को करना चाहिए ना। मैंने कहा अच्छा, या तो ये सोच लो कितना करना चाहिए। अगर नहीं लेके जा रहा है, ऐसा अगर है कोई नहीं लेके जा रहा है, तो वहां पर कितनी तकलीफ में रहने का फैसला कर लिया कि जो तकलीफ तो आप उठा रहे हो। ठीक है, सही है, बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा। तो ये इस माइंडसेट के साथ अगर आप चल रहे हो, आप सेल्फ केयर पे आओगे? आप नहीं आओगे। और फिर वो जो काम आप खुद कर सकते हो, 12 गिलास पानी तो खुद पी सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सही। ब्रीदिंग एक्सरसाइज अभी मैं बताऊंगी, तो वो तो आप खुद कर सकते हो, पहले आप वो कर रहे हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो सारे जब इस माइंडसेट के साथ चल रहे हैं, ठीक है, वेरी सेल्फ केयर। आई सी, वेरी गुड, वेरी गुड। यानी कि पूरा कल्चर ही जो है वो इसके अंदर इन्वॉल्व हुआ है। बहुत ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है, क्योंकि जब हम उन पे बात करते हैं ना, तो कहते हैं हाँ वेट बढ़ गया, अब ये ऐसा है, तो कहती है ये इतना नहीं है। अच्छा, एक चीज और होती है, 40 के एज में जब आते हैं ना, उसमें हमने सारी उम्र बर्दाश्त किया, अब नहीं होता। सोचो तो अब क्यों नहीं होता, अब तुम्हारी एज नहीं है ना। सही, बिल्कुल सही। जब कर लिया, जान थी, सारी चीजें कर ली, अब यहाँ जरूरत है चेंज आने की। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो अब क्यों नहीं हो रहा, अब भी उसके लिए कुछ कर रहे हो या नहीं? अच्छा, अब ये है कि चलो फंस गए ना, नहीं किया, अच्छा अब नहीं है, अब फंस गए, अब जो बच गए वो बचा लो। ठीक है, बिल्कुल सही। उसके लिए क्या कर रहे हो? उसके लिए भी मुसलसल रो रहे हैं आप, डाइटिशियन प्लान पढ़े हुए हैं, मैंने किए हुए थे, मुझे डाइटिशियन प्लान मेरे पास पड़े हुए हैं। सुबह उठा नहीं जा रहा, ऐसा लगता तो खून नहीं है जिसम में, काम सारे करने, ठीक है। अब ये हो गया कि जिस प्रोफेशन को लेके चल रहे थे वो खत्म, ठीक। आप बाहर जाके काम करने की आपके अंदर हिम्मत नहीं है। अब ऐसे उसमें आप अपने आप को बेकार महसूस करो, सारी जिंदगी बड़ी अच्छी गुजारी आपने प्रोडक्टिव होके, यहाँ आपकी बोन्स इश्यू शुरू हो गए हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब ये सब कुछ हो रहा है, तो अब तो जाग जाओ, करना है। सही, सही। वहां लाइफ स्टाइल को बेहतर करने की जरूरत है, ठीक है, हमेशा रहेगी। तो या तो पहले से स्टार्ट हो, आपकी बहुत अच्छी हैबिट डेवलप हुई है, अगर नहीं हुई हुई है तो अब यहाँ आपकी नीड है। अब आप चाहे कुछ भी कर ले, और डॉक्टर की जो मेडिसिन पे आप जाते हैं ना, वो क्विक फिक्स है। आज पेन किलर ले ली, या कोई भी दवाई ले ली, 1 महीना शायद चल जाओ, फिर दोबारा वहीं फंसोगे। स्टमक की और पेनाडोल जो पेन किलर है, सबसे ज्यादा खाई जाती हैं, बिल्कुल ऐसे ही। और ये दवाइयों से नहीं हो रही। तो क्या जरूरत है आपको? अपनी रूटीन में चेंज लाने की जरूरत है ना। दवाइयों पे ज्यादा आप ना रिलाई करें। सर, मैंने दवाइयां इतनी खाई हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट के पास में गई, साइकाइट्रिस्ट के पास में गई, और कोई मुझे ये नहीं बता पा रहा था मुझसे इशू है क्या। ना दिल का इशू आ रहा है, साइकाइट्रिस्ट की मेडिसिन में लिए जा रही हूँ। अच्छा, वो हर दफा बढ़ रही है, सेट नहीं हो रहा दिमाग। अच्छा भाई, स्ट्रेस होगा उसकी वजह से। फिर मैंने अपनी ये NLP और हिप्नोसिस, इस चीज में मैं आई इसी तरह से कि असली मसला क्या है। जब मैंने ये काम करने शुरू किए, तो मैं 15 दिन बाद डॉक्टर के पास गई थी, कहती यू आर लुकिंग फ्रेश। मैंने कहा मुझे पहले बता देते हो, आपको अपनी चीजों में कुछ ऐसी चीजें ऐड करनी है, फिर मेडिसिन से कुछ नहीं होगा। अच्छा, वेरी गुड, सही है। तो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है? पर्सनल है मेरा। स्ट्रेस का मैंने खुद संभाला है, अपने स्ट्रेस को खुद मैनेज किया है। और जो मेरे पास खवातीन आती है, बाद दफा ऐसा लगता है वो कहती है हमें मेडिसिन की जरूरत है। ठीक है,
लेकिन वो बगैर मेडिसिन के सही हुई है। आपकी कन्वर्सेशन से, डिस्कशन से ये सब चीजें बेहतर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें हम NLP की और इसके बैगेज होते हैं ना, ओके, वो सारा काम करके उनको उनको असल में एक तो अवेयरनेस वाली बात ना, कि मुझे पता ही नहीं जिंदगी ऐसे भी जी सकती। मेरे पास अभी एक लड़की है, वो उसकी ये हालत थी कि उसे घर ही नहीं, वो घर बाहर देख ही नहीं रही थी, कहती मुझसे नहीं होता, स्ट्रेस की टॉप, राइट। अच्छा, मुझसे बच्चे नहीं देखे जा रहे, हस्बैंड के साथ लड़ाइयां बढ़ गई हैं, और एक पीरियड ऐसा आता कि मैं अपने आप को भी मारने लगती हूँ, हाथ अपने आप को मारती हूँ। तो पहले मुझे लगा यार इसको ना शायद पहले रिलैक्स करने के लिए मेडिसिन पे, मैंने कहा नहीं, इतना करते हैं इसके साथ काम, ठीक है। और अगर ये मेडिसिन पे जाती है तो जल्दी सही नहीं होती। 3 सेशंस में जो उसकी चेहरे की रौनक थी ना, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वो सिर्फ हमारी इन चीजों से थी। ठीक है, सही है। क्योंकि वो लाइफ को, असल में स्ट्रेस में जब बनता है ना, वो अपनी प्रेजेंट लाइफ को भयानक पिक्चर उसे दिख रही होती है, बिल्कुल सही कह रहे हो। और जो फ्यूचर होता है वो तो अंधेरे में दिख रहा होता है। करेक्ट, वेरी ट्रू। तो वो पिक्चर क्लियर करनी होती है, और अभी तुम्हारे पास क्या है। और अब ये लड़की कहती है कि ना, मुझे पता ही नहीं था कि जिंदगी ऐसे भी जी जा सकती है। जी, सही है, वेरी गुड। तो ये आपके पास लाइव कुछ एग्जांपल्स भी मौजूद हैं आपके? बिल्कुल, बिल्कुल। जो आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं, वो आपसे डिस्कशन करते हैं, साथ उनको सॉर्ट आउट भी करवाती हैं, राइट? ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा अगर मुझे उसमें ये बताइए कि मेंटल हेल्थ के हवाले से अगर हम बात करें, इसमें क्या, जो कैसे एक औरत जो है, जो कि 40 इयर्स की होती है, और स्पेशली जो वर्किंग लेडी होती है, जो कि अपने ऑफिस को भी उन्होंने देखना है, फैमिली को भी देखना है, अपने आप को भी देखना है, तो कैसे ये प्रायोरिटी कैसे सेट, आपकी कोई रिकमेंडेशन है तो बताएं ना प्लीज हमारे इसके तो बहुत ज्यादा, मैं आई ही इसी जो सवाबदीद को मैं लेके आई हूँ ना, जी जी प्लीज, इसलिए लेके आई हूँ कि जिस अंधेरे में मैंने जिंदगी गुजारी कोई और ना गुजारे। ग्रेट, लवली, जबरदस्त। और बहुत, हम कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस, इसमें वर्क लाइफ बैलेंस, मैं कहती हूँ वर्क एंड योर सेल्फ बैलेंस। वर्क एंड योर सेल्फ बैलेंस, क्योंकि घर पे जो लाइफ है ना, उसमें भी आप काम ही कर रहे हो, वहां भी जिम्मेदारियां कर रहे जी हो। बिल्कुल सही, बिल्कुल। लेकिन आप कहाँ हो इस उसमें? ठीक है, बहुत खूबसूरत, राइट। ठीक। तो यहाँ पर ऐसी हैबिट डेवलप करने की जरूरत है जिसमें आप अपने आप को भी किसी प्रायोरिटी पे लिस्ट में कहीं रखनी पड़ेगी आपको, कि मैं कहाँ हूँ। आपने तो ग्रेटनेस ढूंढ ली है ना, हमने अपने घर के लिए कुर्बानी दी, ये वर्ड्स मैंने सुने खवातीन से। ठीक है, सही है। तो कुर्बानी देने से ग्रेटनेस को जोड़ा हुआ है। ठीक है, सही। तो ऐसा शख्स वर्क लाइफ बैलेंस में भी अगर आता है, राइट, तो वो काम ही कर रहा होगा सबके लिए, पहले ऑफिस के, फिर अपने घर के कर रहा होगा, वो खुद कहाँ है। अच्छा, उसकी शिकायत क्या होगी? टाइम नहीं है। सही, अभी जो मैंने पिक्चर आपको बताई कि कोटी में आपके साथ ये होने वाला है, ठीक है, और अपनी लाइफ को इस तरह से देख लो, और आपको पता हो आप नहीं करना है, तो थोड़ा सा इस तरह से सोच लो कि मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूं, ठीक है, कि मेरा घर डिस्टर्ब होगा, मैं इतनी इंपॉर्टेंट हूं, मेरा काम डिस्टर्ब होगा, तो मुझे तो सबसे पहले अपनी लिस्ट में सबसे पहले मैं ले आऊंगी ना। बहुत खूबसूरत बात, और आपने प्रायोरिटी सेट कर दी आपने भाई, कि आपने सबको आपने लेके चलना है, अपने घर भी, अपनी फैमिली को भी आपने लेना है, अपने ऑफिस को भी लेना है। अगर आप सही होंगी तो फिर सब चीजें सही होंगी। तो आप तो मोस्ट इंपॉर्टेंट हुए ना फिर। बहुत खूबसूरत बात आपकी, बहुत अच्छी बात आपने उसमें बोली। इससे पहले कि हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम की तरफ चलें, मुझे थोड़ा सा जरा हिप्नोसिस के हवाले से भी थोड़ा सा बताना पड़ेगा, बिकॉज यू आर एक्सपर्ट। हिप्नोसिस क्या इतना अहम रोल अदा कर सकता है कि आपकी पर्सनल जो ये सेल्फ जो केयरिंग है उसके ऊपर आप ज्यादा हमारे लिए हेल्पफुल साबित हो सकते हैं? इसमें हिप्नोसिस हमारा काम करेगा पहले माइंडसेट पे। ओके। जो बिलीफ बने हुए हैं ना, जी 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 जी, अपने वर्क करने से गिल्ट आ रहा है, अपने आप को प्रायोरिटी दे दी। अब इसमें आप कोई शख्स अगर जाता है कॉन्शियसली इस तरफ, ठीक है, तो वो वापस पलट क्यों जाता है? ओके, हमारे माइंड के टूल्स हैं कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। आपका सबकॉन्शियस आपके ऑटोमेटिकली बिहेवियर को बनाता है। ठीक है, सही है। अच्छा, अब मैं अगर आपसे कहूँ अभी आप यहाँ से निकले, एक शॉप है, वो चाट की शॉप है, राइट? सही है। आपने वो चाट ली और आप वो चाट वाला बना रहे, उसने उस पे चटनी डाली, इमली की, पूरी इमली की चटनी थी वो, राइट? लेमन डाला, राइट? और फिर उसने और उसके ऊपर आपने कहा नहीं इसको मैंने और खट्टा करना है, तो फिर साथ में आपने कहा अच्छा गोलगप्पे भी दे दो, उसका पानी मिल लिया। ठीक है, मुझे बताया आपकी फील हुई खटास और ये सब कुछ?
बिल्कुल ठीक, बिल्कुल हो रही है, बिल्कुल। क्या वो लेमन था आपके सामने? नहीं। क्या वो इमली थी आपके सामने? नहीं। आपका बॉडी रिस्पॉन्स आया? ठीक है, बिल्कुल। देखकर ही मुंह में पानी और खटास फील होना शुरू हुई? बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल। क्योंकि सबकॉन्शियस में सारे ये रिकॉर्ड हैं आपके, क्योंकि आपने चखी है ये चीजें। तो 5 सेंसेस से जो भी आपने लिया है, सुनना, देखना, चखना, सूंघना और टच करने से जो भी इंफॉर्मेशन आपके माइंड में गई है वो सबकॉन्शियस में प्रोसेस हुई है। ठीक है, बिल्कुल सही। और उस वहीं से वो रिकॉर्डिंग ही आपके बिहेवियर और एक्शंस को बनाई हुई है। ठीक है, सही। अब आप क्या करते हो? अब ऐसे शख्स को जिसका ये बिलीव है, ठीक है, सर्च करना ना अच्छी बात नहीं है, ठीक है, उससे आपने गिल्ट को जोड़ा हुआ है या कभी फेयर को जोड़ दिया, जैसे भी उनके एक्सपीरियंस है, ऐसे शख्स को मैं कहूँ सेल्फ केयर करो। तो क्या वो करेगा? कॉन्शियसली तैयार भी होगा, वो कुछ महीने करेगा, छोड़ देगा, क्योंकि वहां बिलीव तो उसका ये पड़ा हुआ है ना, ये चेंज होगा। बिल्कुल सही। अब जैसे ये चाय है, अब मैं आपसे कहूं कि आप चाय क्यों पीते? सर में दर्द की वजह से पीता हूँ मैं। सर में दर्द कम हो या मूड अच्छा हो जाए, सुबह में एक आदत सी बनी हुई है, जब तक ये नहीं पियेंगे तो कोई ऐसा ना हो सर में दर्द हो जाए, तो ये हो सकता है। आपने मुझसे सवाल पूछा तो मैंने आपको जवाब दे दिया। हाँ, तो आपकी चाय से रिश्ता कैसा है? अच्छा है ना? हाँ, अच्छा है। इससे मुझे कुछ अच्छी यादें वापस हैं कि भाई मेरे दर्द नहीं होता है, सर में दर्द नहीं होता है, या मैं अच्छा फील करता हूँ, फ्रेश हो जाता हूँ। आपने सही कहा, आपने बिल्कुल सही। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, मैं आप जितनी बुराई करनी चाहिए, शायद बहुत सुन के भी ना आप 6 दिन छोड़ दोगे, 7 दिन छोड़ दोगे, फिर दोबारा पीने लगोगे। ठीक है, बिल्कुल। अब मैं आपको बताऊं, मैं चाय नहीं पीती। अच्छा। और लोगों ने मुझे बहुत वो किया कि क्या यार, कहीं जाते हो तो वहां अच्छा नहीं लगता, मैं जो मेहमान होता है वो परेशान हो जाता है। मैंने इस खाते हुए पीने की कोशिश शुरू की। मैंने कहा यार, सब बोलते हैं तुम चाय नहीं पीती ना, इसलिए सर में, अच्छा इसलिए भी मैंने कहा सर में, लेकिन मुझ पर नहीं होता है सर। अब मेरा रिश्ता चाय से क्या है? बना हुआ ही नहीं है। अच्छा रिश्ता नहीं। मैं कहती हूँ क्या चाय पानी और पत्ती जो तुम लोग गाया करते हो, अब मेरा रिश्ता तो उससे नेगेटिव जुड़ा हुआ है ना। अब जितने लोगों ने भी मुझे उसके अफादियत बताई, मैंने कोशिश भी की लेकिन नहीं कर पाई। ठीक, सही। ये कहाँ से आ रहा है? कॉन्शियसली तो मैं फैसला कर रही हूँ और आप भी कर रहे होंगे छोड़ना है, लेकिन सबकॉन्शियस में रिश्ता इतना मजबूत है कि आप उससे निकल नहीं रहे। अब जिन लोगों का रिश्ता सेल्फ केयर से नेगेटिव जुड़ा हुआ है, ठीक है, उसको कहो, वो बोलेगा टाइम नहीं, एक्सक्यूजेस, टाइम नहीं है, घर वाले करने नहीं देंगे, वो तो ऐसे बोल देगा और यूं कर देगा। तो हिप्नोसिस आपको हेल्प करेगा उस बिलीफ से निकलने में। हिप्नोसिस और एनएलपी दोनों में बिलीफ से निकलेंगे हम, और आपकी हैबिट फॉर्मेशन में हेल्प करता है। और डायरेक्ट, अच्छा कॉन्शियसली अगर हम ऐसे करेंगे, क्योंकि प्रोसेस होता है पूरा, ऐसे करेंगे ना तो हमारे माइंड के फिल्टर्स होते हैं, तो वो जितनी भी बुराई करूंगी ना वो फिल्टर करके निकाल देगा, ये क्या कह रहे हैं, मेरा तो एक्सपीरियंस ये है। तो वो फिर हिप्नोसिस में हम ऐसी कंडीशन पे लेके जाते हैं कि वो सिर्फ सबकॉन्शियस से ही डायरेक्ट हम बात कर रहे हैं। थैंक यू बहुत अच्छी आपकी इंफॉर्मेशन रही है। मुझे उम्मीद है कि मेरे नाजरीन और मेरे सामीन ने इस प्रोग्राम को पसंद करेंगे और लाइक करेंगे, शेयर भी करेंगे। अच्छा, हम इससे पहले कि हम अलविदा लें, आप उसमें कोई, अगर हमारे नाज़रीन और सामीन के लिए कोई मैसेज देना चाहें, और अगर आप अपना नंबर भी बताना चाहें, क्योंकि आप प्रोफेशनल थेरेपिस्ट हैं, एनएलपी एक्सपर्ट हैं, तो कोई हेल्प लेना चाहे तो प्लीज आप अपना नंबर भी कंफर्टेबल अगर आप बता सकें तो बताइए। राइट। सबसे पहले सारी खवातीन के लिए मेरा ये मैसेज है कि आप माइंड बॉडी बैलेंस की जर्नी में आए, इसको समझें और इस जर्नी को इतना खूबसूरत बनाएं और अपनी जिंदगी को जी के जाएं इस दुनिया से। कहें कि यार ये जिंदगी हमने बहुत अच्छी गुजारी, बेशक आपने पीछे कुछ भी किया होगा, लेकिन अभी भी टाइम है, अभी भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो अपनी जिंदगी जीना सीखें, अपनी जर्नी में आए, माइंड बॉडी बैलेंस की जर्नी में आइए। और यस, अगर कोई सवाबदीद फाउंडेशन से कनेक्ट होना चाहता है तो 0335128588 पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं वीकली अपना एक ग्रेटिट्यूड सेशन जो फ्री होता है, वो मैं रन करती हूँ। लिंक में जरूर आप उसका लिंक दे भी सकते हैं व्हाट्सएप का, तो वो मेरे साथ फ्री है, तो आप लोग वहां पर भी कनेक्ट हो सकते हैं मेरे साथ। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर ऑल वुमेन रूल्स। थैंक यू वेरी मच उस्मा, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का,
और आपकी इंफॉर्मेशन का माशाल्लाह से आपने बहुत ही, मुझे लगता है बहुत काम किया हुआ है अपने हिप्नोसिस के ऊपर, और आपने एनएलपी एक्सपर्ट, वाकई में आप एनएलपी एक्सपर्ट लग रही हैं मुझे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इंशाल्लाह लोगों की मदद करेंगी, उनको जो ट्रॉमा के अंदर, जो स्ट्रेस में, उनको निकालने में आप हेल्प करेंगी आप। बिल्कुल। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए, अपने नए मेहमान नए प्रोग्राम के साथ फिर हाजिर होंगे, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।